साथियों, आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की आवाज़ में एनसीआर डिजिटल चैनल में न्यूज़ 10 और क्राइम पोस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नगर निगम फरीदाबाद मुख्यालय में। नगर निगम मुख्यालय क्यों पहुंचे हैं आपको बता दें, क्योंकि डबुआ कॉलोनी में एक सरकारी पुस्तकालय है लेजर वैली पार्क पे। उसमें कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और कब्जा किसने किया उसका नाम बताते हैं। उसका नाम है पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, जो हरियाणा अब तक का स्वयंभू पत्रकार बनता है। उसने डबुआ कॉलोनी के सरकारी पार्क की लेजर वैली पार्क की सरकारी पुस्तकालय पर लाइब्रेरी पर कब्जा कर रखा है, जिसकी हमने आज लिखित शिकायत दी है नगर निगम फरीदाबाद कमिश्नर को कि उसमें खाली कराया जाए। उसमें वह एक कमरा बना हुआ है पार्क की जमीन पर, जिसको सरकार ने, नगर निगम ने लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन वो लाइब्रेरी पे कब्जा किया हुआ है पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने। वह उसमें अपनी कार खड़ी करता है और उसमें रात को एक पवन नाम का व्यक्ति सोता है, जिसमें उसने अपना गैस सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ है। उसमें अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। जिस काम के लिए वो लाइब्रेरी बनी थी उसमें उसका प्रयोग ही नहीं हो पा रहा है और उसने कब्जा कर रखा है पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने। तो मैं नगर निगम मुख्यालय को, कमिश्नर साहब को शिकायत दी है कि लाइब्रेरी जो है कब्जा छुड़वाया जाए और लाइब्रेरी पे से आम जनता को दी जाए, क्योंकि लाइब्रेरी पे कब्जा करना बहुत ही गलत है। ये भूमाफियाओं को इस तरह किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। HD शर्मा जी और रविंदर भाटी, हम दोनों पत्रकार हैं। शर्मा जी सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं क्राइम पोस्ट न्यूज के। शर्मा जी के भी साइन है। हमने लिखित शिकायत दी है नगर निगम मुख्यालय में जो सरकारी लाइब्रेरी है डबुआ कॉलोनी पार्क की NIT 86 विधानसभा में, उसको खाली कराया जाए इन भूमाफियाओं से, क्योंकि सरकारी लाइब्रेरी को कब्जा करने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए लाइब्रेरी बनी थी उसके लिए यूज होना चाहिए, ना कि वहाँ दारू पीने के लिए, मीट खाने के लिए और किसी का निजी ऑफिस बन जाए या किसी की गाड़ी की पार्किंग बन जाए। उस तरह से सरकारी पुस्तकालय और लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम नहीं चाहते कि कोई करे। जो जनता के लिए बनी है उसमें ही उसका इस्तेमाल किया जाए। उसकी लिखित शिकायत हमने दी है। पुष्पेंद्र सिंह जो राजपूत है, अपने आप को स्वयंभू पत्रकार बनाता है, हरियाणा तक का फोटो चलाता है। उसके नैतिक कार्य के प्रति हमने नगर निगम मुख्यालय में कमिश्नर साहब के नाम एक लिखित शिकायत दी है कि सरकारी पुस्तकालय पे से कब्जा खाली कराया जाए। इसकी मांग है। अगर पुस्तकालय पे से कब्जा नहीं खाली कराया गया तो डबुआ कॉलोनी के निवासी नगर निगम मुख्यालय का घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम डबुआ कॉलोनी के निवासी हैं। हम सरकारी पुस्तकालय पर किसी भी रूप में लाइब्रेरी को कब्जा नहीं करने देंगे ऐसे भूमाफियाओं से। जिसका नाम है पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, चलाता है हरियाणा तक का फेसबुक पेज, वह पुस्तकालय पे कब्जा कर रखा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डबुआ कॉलोनी के निवासी हैं। शर्मा जी बताएंगे आगे विस्तार। शर्मा जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कब्जा कर पुस्तकालय बताएं जी। इसने काफ़ी देर से कब्जा किया हुआ है। पहले कंप्लेंट भी की है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कभी कहता है कि मुझे मंत्री जी ने दे रखा है, किसी ने दे रखा है, पार्षद ने दे रखा है, लेकिन इसने स्वयं भू कब्जा कर रखा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। हम चाहते हैं कि सर कब्जा कराया जाए और इसको लोगों के लिए खोला जाए, जहाँ लोग बैठ सकें, लाइब्रेरी को यूज़ कर सकें। लैट्रिन बाथरूम भी वहाँ बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी गाड़ी खड़ी करता है और किसी के कहने के नहीं आता। ये स्वयं भू पत्रकार है। इसको क्राइम पोस्ट न्यूज़ ने पहले ही निकाल रखा है घूस लेने के चक्कर में। क्राइम पोस्ट न्यूज़ ने पहले इसको निकाल रखा है घूस लेने के आरोप में। बिल्कुल बिल्कुल उसको निकाल रखा है। शर्मा जी, मैंने सुना है जब आपके अखबार में झाड़ू पोछा लगाता था, अखबार बांटता था आपका, हाँ, पहले अखबार मेरी बांटने का काम ये करता था। इसको कहा था कि न्यूज़ भी ले आओ, अखबार भी बांटो, लेकिन ये लोगों से पैसे खाने लग गया हमारे नाम पे। मैंने इसको निकाल दिया। आपने इसको अपना होकर बना था अखबार बांटने के लिए। हाँ। कि आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा भी लगाएगा ये? पोस्टर को नीचे साफ भी करेगा। और नीचे कर। उसके अलावा इसको इसलिए निकाला गया कि मेट्रो प्लस जो है उसको ज्वाइन कर लिया इसने। पैसे हमारे नाम पे खाता था। अच्छा, वहाँ नौकरी कर ली इसने? हाँ, नौकरी कर ली। तो काफ़ी देर तक वहाँ ये उसके साथ काम करता रहा। फिर उसने ये अपना फेसबुक चैनल बना लिया। आज अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानता है। आज आपने नगर निगम में शिकायत दी है, क्या शिकायत दी है? शिकायत ये दिया कि ये लाइब्रेरी है जो इसको खाली कराया जाए, सरकारी पार्क की, सरकारी पार्क के साथ जो है, और ये गाड़ी खड़ी करता है, शराब पीते हैं, मीट बनाते हैं वहाँ, और एक आदमी सोता है। कमिश्नर साहब को हमने ये शिकायत दी है और जल्दी ही इस पर कार्रवाई की। क्या मांग करते हैं आप? इसको खाली कराया जाए बिल्कुल, और इसको कब्जा इससे छुड़ाया जाए। अच्छा, कब्जा इससे छुड़ाया जाए। शर्मा जी, हाँ, तो शर्मा जी कितने दिनों से कब्जा कर रखा है इसने? वो तो 3 साल हो गए। ये तो कहता है मुझे मंत्री जी ने गिफ्ट दिया है। ये बिल्कुल नहीं, ये सरकारी जगह है लाइब्रेरी के लिए। और तो आपने
इससे पहले विधायक को शिकायत किया आपने? वहाँ से विधायक सतीश फागना जी हैं। हाँ, उनको शिकायत की है, पार्षद को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या दोबारा से मंत्री जी को भी शिकायत दोगे, विधायक को भी शिकायत दोगे? और आज कमिश्नर साहब को लिखित में हम शिकायत दे रहे हैं। अगर पुष्पेंद्र सिंह राजपूत सरकारी लाइब्रेरी पे कब्जा नहीं छोड़ता तो डीसी को भी शिकायत देंगे आप? बिल्कुल, सब जगह। आज आपने नगर निगम में शिकायत दी है। ये कब्जा छुड़ाएंगे और डबुआ कॉलोनी के वासी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भू माफिया जो है इस पे कब्जा कर ले और लोग जो है देखते रहे। हमने सुना शर्मा जी यूपी के प्रतापगढ़ के अंतु उमरी गांव का रहने वाला, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। यूपी का रहने वाला है और इसका जो आदमी वहाँ होता है वो भी यूपी का रहने वाला है। वहाँ से आकर के यहाँ कब्जा कर रहा है। हाँ। अच्छा, हमने सुना है इनके बारे में पता लगाया है कि ये किसी सरदार फैक्ट्री वाले से नगद पैसे लेते हुए पकड़ा गया था, जेल भी रह के आ चुका है। बिल्कुल पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके घर से भी पैसे मिले थे 30,000 रुपए। अच्छा, घर से ही बरामद हुए थे पैसे? और ये जो है बंद रहा काफी देर और 1.5-2 महीने तो ये भागता रहा पुलिस से, कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं, कभी गांव में। उसके बाद ये पकड़ा गया और जेल में रहा। और शर्मा जी हमें पता चला है गांव में एक दलित का घर जला के आया था यहाँ पे, वहाँ गांव से भाग के आया था। हाँ, ये बताता था कि मैं वहाँ से भाग के आया था, यहाँ आते समय डॉक्टर की दुकान खोल ली। खुजली की बता दे, खुजली की दवाई देता था, आयुर्वेदिक दवाई देता था, आयुर्वेदिक खुजली की दवाई देता था यहाँ पर, और मिजाज काम धंधे करता था। तो ये पत्रकार कैसे बन गया शर्मा जी? ये फिर स्वयंभू पत्रकार है। इसको हमने अपना बनाया था कि अखबार बांटेगा। अखबार बांटने के लिए आपने इसको रखा था अपने पास? खबर कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है, लोगों को समझाया। अच्छा, अखबार कैसे बांटा जाता है? आपने इसको इसलिए रखा था कि ये अखबार बांटे, झाड़ू पोछा लगाए आपके ऑफिस में? कोई आपको न्यूज देता है तो वो भी हमें बताएं, एडवर्टाइजमेंट देता है तो बताएं। ये बार से बार पैसे खा जाता था। जब मुझे मालूम पड़ा तो हमने इसे निकाल दिया। तो आपने इसको अपने अखबार से निकाल दिया था? बिल्कुल निकाल दिया। देख सकते बता रहे हैं, रिकॉर्ड है सारा, इसकी फोटो है, साइन है, सब कुछ। वो भी हम डाल देंगे, जो उसका रिकॉर्ड है शर्मा जी ने इसको निकाला हुआ है वो हम डाल देंगे, साथ ही बताएंगे। शर्मा जी पुष्पेंद्र सिंह राजपूत की बता रहे हैं किस तरह भूमाफिया बना हुआ है, पार्क की सरकारी लाइब्रेरी पर कब्जा कर रखा है। वहाँ जो एक बंदा सोता है और वहीं दारू और पीता है, चिकन वहीं खाता है, सरकारी लाइब्रेरी पे इस्तेमाल करता है निजी तौर पे। अच्छा, इसका जो एक वो है पवन नाम का आदमी जो यूपी का रहने वाला वो वहीं सोता है, वहीं खाता पीता है। तो इसको जो आज आपने शिकायत दी है कि खाली कराया जाए पुस्तकालय पे, जनता को सौंपा जाए, दी है नगर निगम के, इसको खाली कराया जाए जल्दी से जल्दी और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। तुरंत एक्शन लिया जाए। बता रहे हैं शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पुष्पेंद्र सिंह राजपूत से जो सरकारी लाइब्रेरी खाली की जाए, इस पे एक्शन लिया जाए। क्यों वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, क्यों बिस्तर डाला हुआ है, क्यों वहाँ पर मुर्गे खा रहा है, क्यों वहाँ दारू पी रहा है सिलेंडर रख करके, उसे कब्जा नगर निगम अपने कब्जे में ले। वो तो नगर निगम अपने हवाले करे ना उसको, निजी आवास क्यों बना रखा? सरकारी पुस्तकालय है वो। देखो बता रहे हैं एच डी शर्मा जी हैं कि सरकारी पुस्तकालय है जो डबुआ कॉलोनी का लेजर वैली पार्क है, उस पर पुष्पेंद्र सिंह राजपूत से कब्जा छुड़वाया जाए। मेरा जो न्यूज़पेपर है जी, वो जो है बिल्कुल RNI से रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा ही पेपर यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और भी काफ़ी हैं जो लघु पेपर हैं, ये लोकल पेपर हैं। तो मैं बहुत पुराना पेपर है और मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ, और इसको ये सिखाया गया था कि पेपर कैसे बांटना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे लेनी है, लेकिन इसने उल्टा काम शुरू कर दिया। इसने जो है वो धंधा शुरू कर दिया, धन वसूली, धंधा शुरू कर दिया, पैसे मांगना शुरू कर दी लोगों से। इसने दुकान खोली हुई है। अच्छा, हमने सुना है इसका एक भाई भी है, उसके खिलाफ डबुआ थाने में मुकदमा दर्ज है पैसे मांगने का, हाँ, छवि खराब करने का। 406 का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसका भाई भी इसी तरह से चलाता है? ये भाई जो है इसका, इनके पास 2 रुपए नहीं हुआ करते थे। अच्छा। मेरे ऑफिस में STD लगी थी, 2 रुपए कॉल लेते थे हम, इसके पास 2 रुपए नहीं हुआ करते थे। अच्छा, 2 रुपए नहीं होते आपके स्टडी करने के लिए पैसे? कारें हैं इनके पास दोनों। अच्छा, समझिए, आप बता रहे थे पहले जो लॉटरी चलती थी, लॉटरी भी खेलता था ये, पहले लॉटरी खेलता था ये। हाँ। ओहो, तो लालची लोग हैं। तो गांव से भाग के आए हुए हैं ये लोग, यहाँ आके जो है पत्रकार बन गए। अच्छा, लॉटरी तो एक जुआ होता है, लॉटरी खेलता था? बिल्कुल खेलता था जी, सरेआम खेलता था और काफी देर से खेल रहा था। ओहो, ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखो, जोड़ेंगे आपको समय पुनः खबर पर। बता दें आपको, शर्मा जी हैं, पहुंचे हैं नगर निगम मुख्यालय पे, कंप्लेंट दी है। पुष्पेंद्र सिंह जो राजपूत है, स्वयं पत्रकार है, चलाता है हरियाणा अब तक चैनल, उसने जो है कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन की लाइब्रेरी पर, पार्क की बनी हुई पर, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज एच.डी. शर्मा जी क्राइम पोस्ट न्यूज के संवाददाता और चीफ एडिटर हैं, उन्होंने लिखित शिकायत दी है नगर निगम मुख्यालय कमिश्नर के नाम कि जो सरकारी पुस्तकालय से कब्जा छुड़ाया जाए, जहाँ से पार्किंग बना रखी है, जहाँ एक बंदा सोता है यूपी का, उससे कब्जा नगर निगम छुड़ाए। तो जुड़े रहना चैनल से, आगे भी आपको अपडेट देंगे क्या होता है इसमें।
कि कब्जा नगर निगम छुड़ाती है, सरकारी लाइब्रेरी से पुष्पेंद्र सिंह की नहीं छुड़ाती है। आगे भी आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहना चैनल से साथियों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जोड़ेंगे दोबारा शहर की अन्य और महत्वपूर्ण खबरों से आपको। जब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल फरीदाबाद की आवाज।